गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश हैं पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे। सेवक या सिख कौन है, इसके बारे में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि ऐ भाई, अपने मन को समझा कि तू क्यों आलस्य करता है। ये तन झूठा है, समय पूरा होने पर नष्ट हो जाएगा। इसका प्यार छोड़, जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु की सेवा और भक्ति में लगे। अपनी वाणी द्वारा गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह फरमाते हैं, भाई रे इस मन को समझाई, ए मन आलस किया करे, गुरमुख नाम दे आई। और फिर आगे फरमाते हैं कि वही आदमी मालिक व संतों का सच्चा सेवक है जो दिन रात मालिक की याद अपने हृदय में बसाए रखता है, अपने मन को विषय विकारों की तरफ नहीं जाने देता और शरीर के दुख सुख का जरा भी ख्याल नहीं करता। कभी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता और आपका भाव छोड़कर मालिक और उसके संतों पर अपने को कुर्बान कर देता है। ऐसा गुरमुखी मालिक की दरगाह में स्वीकार होता है। तीसरी पातशाही आगे फरमाते हैं कि सो सेवक हर आखिए जो हर राखे उधार, मन तन सौंपे आगे धरे, हम में विचों मार, तन गुरमुख सो परवान है जो कदे न आवे हार। आगे फरमाते हैं कि ऐसा सेवक हमेशा संतों के हुक्म को अपनी दृष्टि के सामने रखता है और कभी हुक्म से बाहर नहीं होता, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। कभी भय नहीं खाता, दुनिया की आशा तृष्णा उसको सता नहीं सकती, यहाँ तक कि वह अपनी भक्ति या सेवा के एवजाने का ख्याल तक नहीं रखता। एवजाना मांगना भी एक प्रकार का व्यापार ही समझता है। जब तक श्वास है, संतों की शरण में पड़ा रहना, उनका बेदाम का लाला गुला बना रहना और निष्काम भाव से सेवा या भक्ति करना ही उसका उद्देश्य होता है और यही दान वह अपने मालिक से मांगता है। गुरु अमरदास जी फिर आगे अपनी वाणी में फरमाते हैं कि भोग मोक्ष मांगू नहीं, भक्ति दान गुरुदेव, और कुछ नहीं कुछ चाहिए, निश दिन तेरी सेव। वह हर वक्त निमाणा बना रहता है, संतों से डरता रहता है और कभी उनके आगे सिर नहीं उठाता। वह कभी अपनी बुद्धि, ज्ञान, सेवा या सिमरन भजन का गर्व नहीं करता, बल्कि श्री गुरु अमरदास जी की शिक्षा के अनुसार हर वक्त मन से यही कहता है कि ऐ मन, देखना कहीं ये ख्याल ना कर बैठना कि मैं कुछ जानता हूँ या अक्ल वाला हूँ या सियाणा हूँ। संतों की शरण में रहता हुआ एक मासूम बच्चे की तरह गुजारा कर और निमाणा बन कर रह, यह हमें ही मालिक से दूर रखने वाली है। फिर आगे श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि मन तू मत मान कर, ये हौ कुछ जानदा गुरमुख निमाणा होए, अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है, सच शब्द मैल खोए, हौ निमाणा सतगुर अगे, मत कुछ आप लखावे। अपने आप को छोटा जानता है, अपने अवगुण देखता है और उनको दूर करने का यत्न करता है। दूसरों के गुण देखकर उनको अपनाता है, किसी पर भी अपना दबाव नहीं डालता और न किसी पर अपना हुक्म चलाता है, बल्कि सबका दबाव सहता है और सबका सेवादार बना रहता है। आगे श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि दासन दास होवे तां हर पाइए, विचों आप गवाई। दुनिया ताने देती है, लानत मलामत करती है, वह निंदा करती है, परंतु वह जरा भी उसका ख्याल नहीं करता। अगर कोई नसीहत करता है तो उसको प्यार से सुनता है
और हर समय यह ध्यान रखता है कि उससे वही काम हो जिसमें सतगुरु और संत राजी रहें। यही साधन मालिक और संतों से प्रीत बढ़ाने का है और उनकी मेहर प्राप्त करने का है। एक मुसलमान सूफी साहब लिखते हैं कि यदि तुम ईश्वर के प्रेम पात्र बनना चाहते हो तो ईश्वर जिस हालत में रखना चाहता है उसी में संतुष्ट रहो। वह जो भी सेवा करता है उसमें सेवा संतों की स्वीकृति का मुख्य रूप से ध्यान रखता है और ये परख करता रहता है कि उसकी सेवा संतों को पसंद है कि नहीं। अगर कभी ये समझता है कि उसकी सेवा में संतों को जरा सा भी कष्ट हो रहा है और केवल उसके हठ के कारण वे उसे स्वीकार कर रहे हैं तो वो तत्काल उसको छोड़ देता है। जैसे कि सुल्तान बाहू अपनी मसनवी में फरमाते हैं कि जितवल देखे राज माहिदा जावे उसे बनने हो। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि वे हज़ारों मुसीबतों से गुजरता हुआ भी कभी विचलित नहीं होता। सब्र, संतोष व शुक्र जैसा राज देखता है उसी तरह चलता है और उस भेद को छुपाए रखता है। ऐसे गुरुमुख की निशानी ये है कि वह दिन रात अटूट सेवा या सिमरन में लगा रहता है, नींद का जरा भी ख्याल नहीं करता और कभी सेवा में आलस नहीं करता, क्योंकि गिनती की सेवा सेवा नहीं कहलाती और उससे कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। गिनती की सेवा में तन के मोह का बंधन नहीं छूटता, जिसके प्यार में सब जीव बंधे हुए जीवन के अंत तक दिन रात उसी का काम करते रहते हैं। दादू साहब अपनी वाणी में इस बात को इस तरह बयान करते हैं, देह प्यारी जीव को निस दिन सेवा माही, दादू जीवन मरण लो कब हूँ छाड़े नाही। फरमाते हैं कि जब तक तन का मोह खत्म नहीं होता तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती और शब्द से संबंध नहीं पड़ सकता। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, गणते सेव न होवई कीता थाए न पाई, शब्दे स्वाद न आयो साच न लगो पाई। फिर आगे फरमाते हैं कि ऐसा गुरमुख अगर कभी थक कर चूर चूर हो जाए और नींद उस पर हावी हो जाए तो वह नींद एक आनंददायक नींद होती है। उसमें दुनिया का कोई भी बुरा ख्याल नहीं आ सकता। उसकी सूरत सिमरन में लगी रहती है, निरत साध संगत के दर्शन करती रहती है। उसके पांव सतगुरु के दरबार में चलते फिरते रहते हैं, हाथ लंगर या किसी और सेवा में लगे रहते हैं, कान संतों के वचन सुनते रहते हैं और जुबान पर सतगुरु का यश रहता है। और कई बार उसकी सूरत ऊपर के मंडलों में चढ़ जाती है और जागने पर आत्मा सिमटी हुई महसूस होती है और शब्द सुनाई देता है। ऐसे सेवक या गुरमुख की दोनों अवस्थाएं, क्या सोना क्या जागना, सब मालिक की दरबार में परवान होती हैं। और इस बात को चौथी पातशाही गुरु रामदास जी इस तरह फरमाते हैं, क्या सोना क्या जागना गुरमुख ते परवान, जिन सांस गिरास न विसरे से पूरे पुरख प्रदान। फिर आगे फरमाते हैं कि ऐसे गुरमुख अगर कभी अंदरूनी आनंद या मस्ती को पाकर खुश होते हैं या आनंद के जाते रहने पर उसके वियोग में रोते चिल्लाते हैं अथवा किसी और प्रकार का काम या विचार करते हैं तो वह सब मालिक के दरगाह में उनकी भक्ति में शामिल होता है। ऐसा गुरमुख ही संसार सागर से पार होता है। आगे फिर चौथी पातशाही फरमाते हैं कि गुरमुख हंसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे सई भगति होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावै पार। मालिक कब दया करता है? पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि किसी फ़कीर ने लिखा है कि मालिक के दरबार में पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। नंबर 1, संसारिक पदार्थों के पीछे न दौड़ना। नंबर 2, संसारिक विषयों से विरक्त होना। नंबर 3, परमात्म योग का मार्ग पकड़ना।
नंबर 4, असमर्थ भाव और प्रभु प्रेम प्राप्त करना। पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से आगे फरमाते हैं कि जब साधक पहली 2 सीढ़ियों से गुजरकर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, अर्थात सांसारिक पदार्थों और मन के विषय विकारों को छोड़कर परमात्म योग के मार्ग को पकड़ता है, तो व्याकुलता और तीव्र जिज्ञासा पैदा होती है कि भजन सिमरन करके शीघ्र मालिक की प्राप्ति करूं। परंतु इसमें अपने बल का अभिमान साथ रहता है। यही अभिमान उसकी तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन जाता है और उसे आगे नहीं बढ़ने देता। फिर जीव का अपने बल बुद्धि और चतुराई का भरोसा बिल्कुल ही टूट जाता है। अपनी बुद्धि और चिंतन को तुच्छ समझने लगता है। अपनी कमाई या भक्ति का भरोसा न रखते हुए अपने आप को संतों के हवाले कर देता है। उसमें फिर इतनी दीनता और निम्रता आ जाती है कि वह अपने आप को इतना असमर्थ और हीन समझने लगता है कि अपनी आत्म उन्नति की गति धीमी होने के कारण संतों के सामने होने से झिझकता है और दूसरों को अपने दिल का दर्द उन तक पहुंचाने का साधन बनाता है। सतगुरु के आगे प्रार्थना करने लगता है कि हे सतगुरु, मैं निर्बल हूँ, बेसहारा हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं, कोई समझ नहीं, तू ही मेरा हाथ पकड़ और चल। तू मेरी तुच्छ बुद्धि और तुच्छ भक्ति पर पल भर के लिए भी भरोसा न कर। मैं स्वयं तेरे पास पहुँचने के योग्य नहीं हूँ। मैं एक लड़खड़ाता हुआ मुसाफिर हूँ और एक कदम चलने से भी लाचार हूँ और मेरी मंजिल बहुत ही दूर है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि साधक जब सतगुरु और उसके प्यारे संतों पर सर्व भाव रखकर उनकी शरण ग्रहण करता है और उन्हीं को सुमिति का आसरा लेकर मालिक के प्रेम में मगन रहने लगता है, तभी सतगुरु उसकी रक्षा और योगक्षेम पूर्ण तौर से अपने हाथ में ले लेता है। तब उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती और न ही किसी शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल, महाकाल से कोई संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को पलटू साहब जी फरमाते हैं कि मैं मालिक के प्रेम में मगन हूँ और मुझे शत्रुओं का कोई खटका नहीं, क्योंकि मालिक स्वयं ही मेरी चौकीदारी कर रहा है। वह कदम कदम पर सावधान करता रहता है और मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे सब शत्रु भाग गए हैं। जो भी कोई अपने आप को मालिक के हवाले कर देता है तो कोई भी शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकता। फिर अपनी वाणी में पलटू साहब जी इस तरह बयान करते हैं कि पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, दोनों पाँव पसार देख के दुश्मन भागे। जाके सिर पर राम ताही को वार न बांके, गाफल में मैं रहो अपनी आप ही ताके। हमको नाही सोच, सोच सब उनको भारी, छिन भर परे न भोर, लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पर, डार दिया सर भार, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फिर फरमाते हैं कि एक बार राबिया बसरी से पूछा गया कि पाप रूपी राक्षस को आप शत्रु समझती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मालिक के प्रेम में मगन रहने के कारण ना मुझे उससे शत्रुता करनी पड़ती है और ना ही कोई संघर्ष। सच तो ये है कि जब बच्चा माता की गोद में जा बैठता है तो उसकी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं और वह सब तरह का सुख और आनंद प्राप्त करता है। उसकी सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। माता उसकी हर तरह से संभाल करती है। इस तरह जब शिष्य सब कुछ अच्छा या बुरा सतगुरु को समर्पित कर देता है तो सतगुरु उसकी हर तरह से संभाल करता है। शिष्य जिसको एक अनजान बच्चे की तरह अपने भले और बुरे की समझ नहीं होती, वह सतगुरु एक माता की तरह उसकी पालना करता रहता है। जैसे जैसे शिष्य का हृदय
रूपी पात्र तैयार होता जाता है, वह रूहानी बरकतों से भरता जाता है। ऐसे शिष्य को कुछ करना कराना नहीं पड़ता। सतगुरु अपनी सब शक्तियों के साथ उसके अंदर आ समाता है। ऐसा शिष्य फिर गुरु अर्जन साहब जी की तरह कह उठता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरी किसी अकल ने काम नहीं किया, मुझ पर निरोल सतगुरु की बख्शीश हुई है। गुरु साहब अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, काल सियाणप उक्त न मेरी, पूरे गुर कमाई। तो आगे गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि मालिक जैसा कोई सहायक नहीं, क्षण भर में सब अवगुण माफ कर देता है और दान देकर पछताता नहीं है। जब बख्शीश करने लगता है तो एक ही बार में सब कुछ बख्श देता है, बार बार नहीं बुलाता। इस बात को 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तहा सकाई जहाँ कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन मह तोवे, दात करे नहीं पछोतावे, एक बख्श फिर बहुर न बुलावे। पूज्य मनीषा जी आगे फरमाते हैं कि सच्चे संत अपनी सफलता का जरा सा भी गर्व नहीं करते। वह परमार्थ की ऊंची से ऊंची दौलत प्राप्त करके भी बड़े नम्र भाव में रहते हैं और श्वास श्वास सच्चे मालिक का आभार प्रकट करते रहते हैं कि हे मालिक, ये तेरी ही मेहर भरी दात है, हम किसी योग्य नहीं थे। जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है तेरी ही बख्शीश का नतीजा है। आगे 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फिर बयान करते हैं कि मोहे अनाथ गरीब निमाणी, कंत पकड़ हम कीनी रानी। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि निम्रता से भरपूर व्यक्ति ही रूहानी दौलत को संभाल सकता है और इसका उचित प्रयोग कर सकता है, वरना गर्व और अहंकार हमारे से उस बख्शीश को जो मालिक की तरफ से होती है छीन लेते हैं। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि पूर्ण भाग्य वाला जीव ही संतों की शरण में रह सकता है। आगे फरमाते हैं कि कई कई जन्मों की भक्ति वाले जीव ही संतों के पास आते हैं, उनमें से कोई खास रूह ही उनकी शरण में रह सकती है। परमार्थ की दौलत एक ही जन्म में कुछ विरले प्रेमियों के हिस्से में आती है। बाकी जीव नाम दाम लेकर और सत्संग सुन सुनकर तथा नाम की कमाई करके अधिकारी बनते जाते हैं और धीरे धीरे लड़खड़ाते और गिरते पड़ते मालिक की दरगाह में जाने के अधिकारी बन पाते हैं। श्री गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि पूरे भाग्य वाले जीव जिनको धुर दरगाह से हुक्म होता है और जिन पर मालिक की बहुत ही मेहर होती है, वही सच्चे संतों की शरण में आते हैं। फरमाते हैं, जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक तय आए। फिर आगे फरमाते हैं कि संत शरण में आए हुए जीवों में से किसी बिरले पर ही पूर्ण बख्शीश होती है, जिनके द्वारा मालिक अपने जीवों के उद्धार का काम लेता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जिस मस्तक गुर तरया हाथ, कोट मदे को विरला दास, जल थल महियल पेखे परपूर, नानक उदरस तिन जन को तोर। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि सच्चे संतों की सच्ची शरण को प्राप्त करना सच्चे प्रेमियों के भाग्य में होता है। यह उन परवानों के हिस्सों में आता है जो दीपक की लौ को देखकर उस पर न्यौछावर होना जानते हैं। भृंडों या भंवरों को इसकी क्या कदर। फरमाते हैं कि पाई लैणा जी गुरु अंगद साहब जी अपने साथी यात्रियों के साथ तीर्थ यात्रा को जा रहे थे। रास्ते में श्री गुरु नानक साहब जी का सत्संग था। दर्शन करके वचन सुनकर परवाने की तरह मस्त हो गए और साथी भंवरों यानी कि यात्रियों को कह दिया कि तुम जाओ, मैं तो इसी लौ पर फिदा होऊंगा, और वहीं के वहीं हो रहे। इसमें कोई शक नहीं कि सतगुरु अपने संतों को जीवों के उद्धार के लिए भेजता है, लेकिन जब तक सतगुरु अपनी मेहर और बख्शीश न करे, उनकी सेवा और रज़ा में चलना कोई आसान काम नहीं। मोह माया में जकड़े हुए जीव बेचारे की क्या शक्ति है जो संतों की शरण में ठहर सके।
तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि आप पे जग जीवन सुखदाता, आप पे बख्श में लाए, जिए जंत एक किया विचारे, क्या को आग सुनाए। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि इसकी परख सिर्फ संत ही कर सकते हैं, जो जीव के अंदर के सारे संस्कार देखते हैं। इसलिए कभी जिद करके संत शरण में रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस हालत में संत रखें उसी तरह रहना चाहिए। हर व्यक्ति संतों की शरण में नहीं रह सकता। मनुष्यों के अंदर जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार भरे पड़े हैं, जिनका निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 साल भी अफीम या कोई और नशा करता रहे तो उसको अपनी साल भर की आदत छोड़नी मुश्किल हो जाती है। तो जो संस्कार जन्मों जन्मों के मन के अंदर भरे पड़े हैं उनको छोड़ना कितना मुश्किल होगा। उनको दूर करने के लिए बहुत समय चाहिए। हम ऐसे ही किसी को बड़ा अच्छा, पवित्र और साफ समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अत्यंत छोटे दायरे तक काम करता है। वरना किसी के दिल का पवित्र और साफ होना बहुत महत्व रखता है। और जब तक दिल पहले ही काफ़ी हद तक पवित्र और साफ न हो, जीव का संतों की शरण में ठहरना अत्यंत कठिन है। और संतों से रूहानी बरकतों को ग्रहण करने के लिए एक ख़ास हृदय रूपी पात्र की ज़रूरत होती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।